इस फिल्म की कहानी एक 12 साल के लड़के की है जिसने अपनी ही माँ के साथ जिस्मानी संबंध बना लिया। पर इसके पीछे आखिरकार उसकी क्या वजह रही होगी और उसने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है लव स्ट्रेंज लव। फिल्म की शुरुआत में हम 50 साल के एक बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम ह्यूगो था। वो एक बंगले के बाहर खड़ा था जिसे देख उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी लगभग 40 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। जब ह्यूगो 12 साल का था तब उसकी दादी माँ उसे उस आलीशान बंगले के पास लेकर आई थी और कहा था कि जा ह्यूगो जा, अपनी माँ से मिल ले, तेरी माँ इसी बंगले में रहती है। ह्यूगो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो काफी दिनों बाद अपनी माँ से मिलने वाला था। अपनी दादी माँ के दिए लेटर को लेकर वो उस बंगले के गेट तक पहुंचता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वो लेडी ह्यूगो से वहां आने का कारण पूछती है तो ह्यूगो कहता है कि मैं यहाँ अपनी माँ एना से मिलने आया हूँ। एना का नाम सुनते ही वो लेडी ह्यूगो को अंदर लौरा के पास ले जाती है जो कि उसी बंगले की इंचार्ज थी। बंगले का सारा काम उसी की देखरेख में होता था। लौरा ह्यूगो को वहां देखकर काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उस बंगले के अंदर 18+ वाले काम हुआ करते थे और एना उस बंगले में आने वाले हर एक कस्टमर की पहली चॉइस थी। लौरा नहीं चाहती थी कि ह्यूगो को एना की असलियत के बारे में कुछ पता चले, इसलिए वो एना को वहां बुलाती है और उसे उसके बेटे से मिलवाती है। काफी दिनों बाद अपने बेटे से मिलकर एना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो ह्यूगो से उसकी दादी माँ के बारे में पूछती है तब ह्यूगो बताता है कि दादी माँ तो उसे छोड़कर चली गई है और उसने एना के लिए एक लेटर दिया था। उस लेटर में दादी माँ ने ह्यूगो के बारे में काफी सारी कंप्लेंट्स लिख रखी थी और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि ह्यूगो इतनी कम उम्र में ही अश्लील हरकतें करने लगा है, इसलिए वो अब ज्यादा दिन तक ह्यूगो को अपने साथ नहीं रख सकती है और ह्यूगो को उसके हवाले करके जा रही है। इधर लौरा ह्यूगो को उस बंगले में नहीं रुकने देना चाहती थी क्योंकि उसी रात डॉक्टर ओस्मार एना से मिलने आने वाला था। डॉक्टर ओस्मार एक बहुत ही पावरफुल पार्टी का लीडर था और वो बंगला भी उसी का था। वो हफ्ते में एक बार एना से मिलने जरूर आया करता था पर एना उस वजह से ह्यूगो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो लौरा से झूठ बोलती है कि उसकी दादी माँ कुछ दिनों के लिए गाँव गई हुई है, इसलिए ह्यूगो को यहाँ मेरे पास छोड़ गई है। लौरा ह्यूगो को कुछ दिन तक उस बंगले में रुकने की इजाजत आखिरकार दे ही देती है। एना ह्यूगो को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ ह्यूगो को मौजूद सभी लड़कियां ऐसे देख रही थी जैसे कोई एलियन आ गया हो। एना जब नहाने के लिए अपने कपड़े खोल रही होती है तब ह्यूगो से बहुत ही गौर से ताड़ने लगता है। एना भी ह्यूगो को मिरर के सहारे देख रही होती है। उसे पता था कि ह्यूगो के अंदर क्या चल रहा है। बाद में जब एना नहाने अंदर बाथरूम में जाती है तब ह्यूगो से चुपके से नहाते हुए देखने लगता है। नहाने के बाद एना ह्यूगो को बंगले में बनी एक एटिक की तरफ ले जा रही होती है। तभी वहाँ ह्यूगो की मुलाकात एक सेमी न्यूड लड़की तमारा से होती है जिसे कुछ लेडी मिलकर रात के प्रोग्राम के लिए तैयार करने में लगी हुई थी। तमारा को ह्यूगो की क्यूटनेस भा जाती है और वो उसके बारे में एक लेडी से पूछती है। तब उसे पता चलता है कि ह्यूगो तो एना का बेटा है। एना ह्यूगो को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें आज यहीं सोना होगा क्योंकि कल तुम्हें मैं दादी माँ के पास वापस भेज दूंगी। ह्यूगो कहता है कि मैं वापस दादी माँ के पास नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है। पर एना उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अभी मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकते। कुछ दिनों में मैं एक फ्लैट खरीदने वाली हूँ जिसके बाद मैं, तुम और तुम्हारी दादी एक साथ वहीं रहेंगे। इतना कहकर एना नीचे चली जाती है क्योंकि डॉक्टर ओस्मार के आने का समय हो गया था। कुछ देर बाद वेनेसा नाम की एक लड़की ह्यूगो के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आती है और ह्यूगो को खाना खिलाते हुए उसे उस बंगले के अंदर चल रहे कारनामों के बारे में विस्तार से बताने लगती है। तभी वेनेसा अचानक ह्यूगो के छोटे चेतन को पकड़कर उसे सहलाने लगती है, जिसके बाद ह्यूगो भी खुद को रोक नहीं पाता और वेनेसा के साथ ही शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर ओस्मार को एक बड़े ही पावरफुल पॉलिटिशियन डॉक्टर बेनिसियो के साथ उस पार्टी में देखते हैं। दरअसल डॉक्टर ओस्मार आने वाले इलेक्शन में भारी बहुमत से जीतना चाहता था, जिसमें उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बेनिसियो ही कर सकता था और उसी के लिए डॉक्टर ओस्मार ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी। डॉक्टर बेनिसियो ऊपर से जितना शांत नजर आता था, अंदर से उसका छोटा चेतन उतना ही फड़फड़ाता रहता था। उसी को शांत करवाने के लिए तमारा को तैयार किया जा रहा था। तभी तमारा की नजर ह्यूगो के ऊपर पड़ती है जो कि उसी को चुपके चुपके तार रहा था। वो ह्यूगो को अपने पास बुलाती है और उसे उसका नाम पूछती है। तब ह्यूगो तमारा को अपना नाम बताते हुए उसके टेडी वाले कपड़ों के बारे में पूछता है। तब तमारा कहती है कि मैं आज रात की पार्टी में किसी की गिफ्ट हूँ, तुम मेरे ऊपर हाथ रखो और देखकर मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद है। इतना कहकर तमारा ह्यूगो का हाथ अपने चेस्ट पर रख देती है, पर तभी एना ह्यूगो को तमारा के साथ वो सब करते हुए देख लेती है और गुस्से में ह्यूगो को लेकर वहां से जाने लगती है। एना को जाते हुए देख तमारा कहती है कि आखिरकार इसमें हर्जी क्या है, तुम खुद भी तो यही काम करती हो और ह्यूगो भी तो सब कुछ जानता ही है, उसे भी तो यहाँ के मजे लेने दो। लेकिन एना तमारा के किसी भी बात का जवाब ना देते हुए ह्यूगो को लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो ह्यूगो को उसके कमरे में ले जाकर इस तरफ बाहर निकलने के लिए फटकारने लगती है। तब ह्यूगो कहता है कि मुझे यहाँ अकेले अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैं जरा नीचे चला गया था। एना ह्यूगो से कहती है कि तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, यहाँ सब के सब खराब लोग हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी के बुरे संगत में फंसो।
तब ह्यूगो एना से कहता है कि फिर आप यहाँ क्यों काम कर रही हो, आप मेरे और दादी माँ के साथ चलकर क्यों नहीं रहती हो। एना कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रही हूँ, मुझे तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को संभालना है और इसी मजबूरी के कारण मुझे यहाँ काम करना पड़ता है। अगर पैसों की बात ना होती तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें मेरे पास ऐसे छोड़कर नहीं जाती। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हुई उस दिन तुम्हें कोई पलट के भी नहीं देखेगा। अब ह्यूगो को उसकी माँ की मजबूरी समझ में आने लगी थी और वो चुपचाप सोने चला जाता है। ह्यूगो को सुलाकर एना नीचे आती है जहां तमारा एक टेडी बियर वाले सूट पहनकर डॉक्टर बेनिसियो के साथ एंजॉय कर रही थी। उधर ह्यूगो की आंखों से भी नींद गायब थी और वो अपने एटिक से बंगले के सभी कमरों में झांक झांक कर देखने लगता है जहां सभी एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ने में लगे हुए थे। ह्यूगो तमारा को भी देखता है जिसकी डॉक्टर बेनिसियो ले रहा था। तभी डॉक्टर बेनिसियो को डाउट होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो चौकन्ना हो जाता है। उसे लग रहा था कि जरूर डॉक्टर ऑस्मर ने उसके पीछे किसी को जासूसी के लिए लगा रखा है, पर इधर तमारा को पता चल चुका था कि ऊपर से ह्यूगो ही ताकाझाकी कर रहा था। ह्यूगो भी अलर्ट होकर वहां से खिसक कर एटिक के दूसरे कोने में चला जाता है जहां से उसकी नजर उसकी माँ के ऊपर पड़ती है जो कि डॉक्टर ऑस्मर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ह्यूगो ये देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो नीचे जाकर डॉक्टर ऑस्मर का मुंह तोड़ दे, और उसके हाथों में कुछ नहीं था और अपनी माँ की मजबूरी को समझते हुए ह्यूगो चुपचाप सोने चला जाता है। पर सपने में भी उसे सिर्फ अश्लील सपने ही आ रहे थे जिसमें वो बंगले की सभी लड़कियों के साथ टकाटक कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ऑस्मर का एक एसोसिएट वहाँ भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि कुछ उग्रवादियों की वजह से पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है और अब इलेक्शन को भी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। डॉक्टर ऑस्मर इस बारे में डॉक्टर बेनिसियो को बताता है जो कि अभी भी सोने में ही लगा हुआ था। दूसरी तरफ तमारा काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि ह्यूगो के ताकाझाकी से अलर्ट होने के बाद डॉक्टर बेनिसियो ने पूरी रात उसके साथ कुछ नहीं किया। इसलिए तमारा उठकर ह्यूगो के कमरे में चली जाती है और ह्यूगो की अनबॉक्सिंग करने के बाद उसके साथ फोर प्ले करने लगती है। इससे पहले कि ह्यूगो अपना छोटा चेतन तमारा को दिखा पाता, उसकी माँ एना वहां आ जाती है। तमारा फटाफट से अपने कपड़े पहनने लगती है, पर एना को वहां चल रहे रंगारंग कार्यक्रम के बारे में पता चल गया था और वो तमारा को पकड़ के 3-4 थप्पड़ मारती है ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। इसके बाद एना ह्यूगो को अपने कमरे में ले जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर ह्यूगो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और वो खरे खरे ही रोने लगता है। तभी एना उसे चुप कराते हुए अपनी गोद में लिटा लेती है। कुछ देर तक सोच में डूबे रहने के बाद एना खुद के कपड़े खोलकर अपने आप को ह्यूगो के हवाले कर देती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद एक गाड़ी ह्यूगो को वहां से लेने आती है जिसमें बैठकर ह्यूगो अपनी दादी माँ के पास जाने के लिए वहां से रवाना हो जाता है। पर एना ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, ये पता चलने से पहले ही फिल्म की कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहां हम एक बार फिर 50 साल के ह्यूगो को देखते हैं जिसने उस बंगले को खरीद लिया था। ह्यूगो उस बंगले को एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेट करने वाला था और उसी के सिलसिले में उस इंस्टीट्यूट के कुछ लोग ह्यूगो से मिलने आए हुए थे। उन सभी लोगों को पता था कि उस बंगले में कौन सा काम हुआ करता था, पर जब उन्हें यह पता चलता है कि ह्यूगो उसी बंगले में देह व्यापार करने वाली एक औरत का बेटा है, तब उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाते जाते क्या आप में से किसी को यह समझ आया कि आखिरकार एना ने अपने ही बेटे के साथ जिस्मानी संबंध क्यों बनाया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।